बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज सेकंड ईयर के एक नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। सेकंड ईयर में लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 और 2 कर लिए हैं। अभी पार्ट 3 करना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए 5 1 एंड टेंजेंट टू द लाइन 2x minus y minus 10 equal to 0 at b 3 minus 4। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। आप नोट करें सर्कल के ऊपर आपके पास क्या चाहिए। सर्कल में है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए। कोई पॉइंट लेते हैं ए आपके पास है 5 और 1। एक पॉइंट ए ले लिए और कौन सी एंड टेंजेंट टू लाइन एट बी पे एक टेंजेंट लाइन के बाद ये पॉइंट बी लेते हैं। बी आपके पास है 3 - 4 और इस पे एक लाइन है टेंजेंट लाइन। कौन से पॉइंट पे? पॉइंट बी पे। उस लाइन को कहेंगे 2x - y - 10। अब आपकी स्टेटमेंट जो है वो क्लियर होगी। इसको समझाऊंगा। सेंटर क्या होता है? एच और के। सी एच के। अब पूरा क्वेश्चन मैंने इधर आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि एक सर्कल है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमने सर्कल की इक्वेशन निकालनी है थ्रू a51 के a51 सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है एंड टेंजेंट टू लाइन और सर्कल पे एक टेंजेंट लाइन है। कहाँ पर है? एट b3 - 4। जो सर्कल पे टेंजेंट लाइन है वो है 3 - 4 पॉइंट 3 - 4 पे, जो कि लाइन है कौन सी? 2x - y - 10 equal to 0। हमने जैसे कि पढ़ा हुआ है कि जब भी सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो तो आपके ध्यान में जाएगा x - h स्क्वायर प्लस y - k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। उसके लिए मुझे सेंटर h के फाइंड करना है और रेडियस r। अब एक बात तो पता चल गया, सी ए डिस्टेंस जो होता है वो भी r और सी बी डिस्टेंस वो भी r। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस के इक्वल होता है। अब सिंस सी ए डिस्टेंस इज इक्वल टू सी पी, दोनों बराबर है क्योंकि दोनों के हैं बिकॉज बोथ आर रेडियस। दोनों के हैं रेडियस हैं, ज्यादा इक्वल होंगे। अब सी का ए से डिस्टेंस निकालेंगे, फिर सी का बी से। एक पॉइंट ए हो x1 y1 और एक पॉइंट बी हो x2 y2। तो ए बी डिस्टेंस क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट। यानी x कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करते हैं उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करते हैं उसका स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब सिर्फ आप देख लें स्क्वायर रूट कैसे खत्म होंगे। दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं। सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी का स्क्वायर। अब सी का ए से डिस्टेंस, ये अब हम सेंटर और रेडियस निकालने, मुझे एच चाहिए के और रेडियस। सी ए डिस्टेंस मतलब 5 - h का स्क्वायर प्लस x कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस कर लिए 5 - h स्क्वायर प्लस 1 - k स्क्वायर होल अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे इक्वल टू सी बी डिस्टेंस, सी और बी। तो क्या आएगा? सी बी x कोऑर्डिनेट 3 है, इधर h है 3 - h का स्क्वायर प्लस -4 - k का स्क्वायर होल अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे। तो ये भाई इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं मजीद। तो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25 प्लस h स्क्वायर माइनस 10h। फॉर्मूला डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इधर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2k बन जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस h स्क्वायर 3 2 6h। यहाँ देखें इसको रफ में बता तो -4 - k होल स्क्वायर माइनस कॉमन लें 4 प्लस k होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये आएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस k स्क्वायर प्लस 4 2 8k। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होगी। अब इन सबको एक तरफ ले जाते हैं।
पहले एच वाले लिखते हैं एच स्क्वायर, फिर कौन से हैं के स्क्वायर माइनस 10h माइनस 2k 1 और 25 26। ये एच स्क्वायर इधर आके माइनस एच स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर इधर आके माइनस के स्क्वायर माइनस 6h जब इधर आएगा प्लस 6h माइनस 8k और 16 और 9 कितने होते हैं 25। जब इधर आएंगे तो माइनस 25 इक्वल टू 0। सारे मैं राइट साइड वाले भी लेफ्ट पे ले गया हूँ, उनके साइन क्या हो गए चेंज हो गए। एच स्क्वायर से कैंसिल के स्क्वायर से कैंसिल। पहले एच वाले लिखें माइनस 10h प्लस 6h माइनस 4h फिर माइनस 2k माइनस 8k माइनस 10k 26 माइनस 25 1 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे एक और इक्वेशन चाहिए जिसमें h और k हो, ताकि हम इन दोनों को हल करके वैल्यू ऑफ h और k निकालें। जब h और k आ जाएगा तो c का a से डिस्टेंस निकालेंगे वो भी रेडियस, c से b का डिस्टेंस निकालें वो भी रेडियस, कोई एक डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब देखें मुझे ये जो लाइन दी है इसका क्या मकसद है। ये लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन है एट पॉइंट बी। अच्छा एक और बात, टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो नॉर्मल लाइन होती है। टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो नॉर्मल लाइन होती है और सेंटर उसमें से पास होता है। इसका मतलब है अगर मैं नॉर्मल लाइन, ये वाली लाइन है, ये देखना ये कौन सी लाइन है, ये चल रही है, ये नॉर्मल लाइन है। अगर मैं नॉर्मल लाइन फाइंड कर लूँ तो इसका मतलब है सेंटर जो है नॉर्मल लाइन के ऊपर है। नॉर्मल लाइन के x कोऑर्डिनेट में h पुट कर देंगे, y कोऑर्डिनेट में k, तो एक और इक्वेशन मिल जाएगी जो h और k में होगा। इसका मतलब मुझे ये वाली लाइन निकालनी है, ये जो ठीक है ये लाइन। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन के लिए मुझे एक लाइन निकालने का ये तरीका होता है कि एक पॉइंट आपको पता हो और स्लोप। एक पॉइंट है x1 y1 चैप्टर 4 में पढ़ा था और स्लोप है m1। तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1 m है। अगर एक पॉइंट पता हो और एक स्लोप पता हो तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसे क्या कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने कौन सी लाइन निकालनी है, टेंजेंट लाइन गिवन है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है। टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन निकालनी है, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन निकालनी ये वाली। तो लाइन निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, जिसके लिए एक पॉइंट चाहिए होता है x1 y1। पॉइंट देखते हैं उस लाइन के ऊपर होना चाहिए। ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमें b पता है। देखें बी ऐसी पॉइंट है जो इस पे टेंजेंट लाइन भी है और उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है नॉर्मल लाइन वो भी उसके ऊपर है। इसका मतलब है जो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म की मदद से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है नॉर्मल लाइन, उसके लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप। चेक करें पॉइंट तो पता है, पॉइंट कौन सा है नॉर्मल लाइन पे 3 माइनस 4। अब हमें चाहिए स्लोप। चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों, पहले आपने स्लोप पढ़े थे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ y इक्वल टू mx प्लस c, तो m स्लोप होती है ना, कन्वर्ट करता हूँ by इक्वल टू माइनस ax माइनस c, b पे डिवाइड कर लें माइनस a ओवर bx माइनस c ओवर b को डिवाइड। अब स्लोप क्या बन गई, स्लोप है m की जगह क्या आ गया y इक्वल टू mx, m की जगह आपके पास आ गया माइनस a ओवर b। तो स्लोप निकालने का तरीका ये हो गया। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, स्लोप a क्या है, a इज कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y। आप रफ पे लिख देते हैं कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, देन स्लोप इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ
एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई वाई का कोफिशिएंट। फिर हमने पढ़ा हुआ चैप्टर 4 में दो लाइंस पैरेलल हों, ऑब्जेक्टिव साथ साथ मैं तैयारी करवा रहा हूँ। अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो स्लोप इक्वल होती है, m1 इक्वल टू m2। इट्स मीन कि अगर स्लोप इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होगी, और अगर लाइन परपेंडिकुलर हो तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा, -1। आप देखें टेंजेंट लाइन इज 2x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। टेंजेंट लाइन क्या मैंने निकालनी कौन सी लाइन है, टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर है। क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि टेंजेंट की परपेंडिकुलर जो लाइन है उसे नॉर्मल लाइन कहते हैं, और सेंटर नॉर्मल लाइन के ऊपर होता है। अगर नॉर्मल लाइन हम निकाल लें तो सेंटर में x की जगह h और y की जगह k पुट कर देंगे तो एक इक्वेशन h और k में पहले एक और मिल जाएगी, दोनों को हल करके हम h और k की कीमत निकालेंगे तो हमारा सेंटर मिल जाएगा। फिर सेंटर से किसी एक पॉइंट तक डिस्टेंस निकालेंगे तो रेडियस आ जाएगा। आप देखें टेंजेंट लाइन, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू, अभी बताया स्लोप क्या होती है, इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2 ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट क्या है -1। तो इसको नाम देते हैं बच्चों m1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये आ गई ऊपर 2। अब लेट करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इक्वल टू m2, वो निकालनी है अभी, m2 फाइंड करना है। सिंस टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। ये देख 90 के अंदर है परपेंडिकुलर, मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, -1। देयरफॉर m1 m2 इज इक्वल टू -1। मुझे निकालनी कौन सी है, m2, तो m2 इज इक्वल टू -1 ओवर m1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, m2 इज इक्वल टू -1 ओवर m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू 2, तो ये आपके पास स्लोप आ गई। अब मैंने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन थोड़े पहले बताया था, पॉइंट दिया हो x1y1 और स्लोप हो m, तो इक्वेशन थी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, चैप्टर नंबर 4 में। अब पॉइंट कौन सा है, ये जो टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन है उसके ऊपर पॉइंट है 3 - 4। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज क्या होगी, y माइनस y1, ये x1 और ये y1, y माइनस 4 इक्वल टू स्लोप -1/2 x माइनस x1। याद रखें पॉइंट तो x1 ये है, y1 ये है, y माइनस y1 की जगह -4 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/2 इनटू x माइनस x1 इज 3। ये मेरे पास y प्लस 4 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू -x माइनस +3, तो ये बन गया 2y प्लस 8 इक्वल टू -x प्लस 3। सारे इधर हैं, -x इधर +x प्लस 2y प्लस 8 माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 इज नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन निकला है। अब अगर नॉर्मल लाइन आ गई है तो चेक करें, ये टेंजेंट लाइन थी, मैंने ये वाली फाइंड की नॉर्मल लाइन, क्या सेंटर इसके ऊपर है, सिंस सी एच के इज ऑन नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल लाइन के ऊपर है सेंटर, देयरफॉर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एच प्लस वाई की जगह के इक्वल प्लस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 मैंने क्या बताया कि सेंटर नॉर्मल लाइन के ऊपर होता है, मतलब x की जगह h, y की जगह k पुट कर दें। अब हम देखें दो इक्वेशन मिल गई हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों h और k में है। देखें
यहाँ एच के 4 है, यहाँ एच का 1 है। इसको बराबर करने के लिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4, तो क्या आएगा 4h प्लस 8k प्लस 20 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। अब देखें यहाँ माइनस के 4h हैं, यहाँ प्लस के 4h हैं, ऐड करें कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इधर अब याद करते हैं, हेडिंग इक्वेशन आपके पास ये वाली 1 है और ये वाली 3, इक्वेशन 1 एंड 3 ऐड करते हैं। -4h प्लस 4h कैंसिल हो जाएंगे, -10k प्लस 8k -2k इज प्लस इधर कितने -10 प्लस 20 प्लस 10 आ जाएगी इक्वल टू 0। दोबारा देखें, -4h प्लस 4h कैंसिल, -10k प्लस 8k -2k, और आपके पास और कौन से आएंगे, इधर सॉरी 1 है 1 और उधर के आपके पास 20, तो 20 प्लस 1 21 आएगा। कितना है 21 इक्वल टू 0, -2k इक्वल टू -21, तो k इज इक्वल टू -21 डिवाइडेड बाई -2, तो k की वैल्यू आ गई 21/2। ये आपके पास क्या है। दोबारा देखें, -4h जब 4h में ऐड होगा कैंसिल हो जाएगा, -10k प्लस 8k तो -2k 1 प्लस 20 21। अब k आगे h निकालना है तो इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं बाई इक्वेशन 2। h प्लस 2k की वैल्यू मेरे बच्चों अभी निकाली है 21/2 प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये h प्लस 21 प्लस 5 इक्वल टू 0, h प्लस 26 इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू आपके पास -26, h भी मिल गया और k भी मिल गया। अब सेंटर आपका देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल इज कितना आएगा, h की वैल्यू -26 और k की वैल्यू 21/2। अब आपको चाहिए रेडियस, क्या चाहिए रेडियस, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू c का a से डिस्टेंस निकाल रहे हैं या c का b से, c a डिस्टेंस। अब c का c है क्या -26 और 21/2, तो क्या आएगा c a डिस्टेंस 5, x कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस करेंगे, 5 प्लस 26 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 21/2 का स्क्वायर होल अंडर रूट, रेडियस आ गई, तो रेडियस r इक्वल टू 5 प्लस इधर कितना है 26 31 का स्क्वायर प्लस 2 ऐसे ले लो 2 1 2 माइनस 21 का स्क्वायर। तो कैलकुलेटर ले आते हैं जी, पहले 31 का स्क्वायर निकालते हैं। 31 का स्क्वायर आपके पास आएगा 961, 21 में से 2 निकालें तो कितना 19, तो 19 का स्क्वायर आएगा आपके पास 361 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 डायरेक्ट कर दिया। 21 में से 2 निकाले 19, तो 19 का स्क्वायर 361। अब एलसीएम लें, एलसीएम आएगा 4 मल्टीप्लाई होगा 961 से 3844 प्लस 361, इसमें 361 ऐड करते हैं, ये 4205/4 का अंडर रूट, ये आपका रेडियस आ गया। अब देखें इधर हेडिंग देंगे therefore equation of circle is, इक्वेशन क्या होती है सर्कल, सेंटर आपको दी है, सेंटर क्या है आपके पास, सेंटर -26 21/2 जबकि रेडियस ये है x माइनस h की वैल्यू कितनी है -26, तो प्लस 26 का स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू कितनी है
21/2 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है 4205/4 अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये मेथड आगे आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन कर रहे हैं हमने इस तरह के, तो इसको आगे आप कंप्लीट करते हैं। ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b इक्वल टू 4205 डिवाइड बाई 4। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर 676 प्लस 26 टू द 52x प्लस y स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 441/4, इधर 2 से कट गया, माइनस 21y इक्वल टू 4205/4। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 52x माइनस 21y और क्या आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया प्लस 52x माइनस 21, बाकी कांस्टेंट प्लस 676 प्लस 441/4, ये इधर है माइनस 4205/4 इक्वल टू 0। तो ये मेरे बच्चों बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 52x माइनस 21y प्लस 4x लें तो 4 मल्टीप्लाई बाई 676 2704 प्लस 441 माइनस 4205 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 52x माइनस 21y, इन तीनों को ऐड करके यानी 2704 प्लस 44 माइनस 4205 इक्वल डिवाइड बाई 4 है। तो ये आपके पास दोबारा देखें 2704 प्लस 441 माइनस 4205 डिवाइड बाई 4, तो ये 265 आ गया माइनस का इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये आपका टॉपिक आप खत्म हो गया क्वेश्चन। अब जरा इसको डिटेल में समझ लेंगे। इसमें फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए 5, एक सर्कल बनाए, कहाँ से पास हो रहा है, एक पॉइंट ए 5 1 एंड टेंजेंट टू लाइन एट पॉइंट 3-4। 3-4 पे टेंजेंट लाइन है, कौन सी है 2x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। स्टेटमेंट को समझते हैं। सेंटर हमने ले लिया सी एच के, सी का ए से डिस्टेंस या सी का बी से डिस्टेंस किसके इक्वल है, रेडियस के। सी ए डिस्टेंस इक्वल टू सी बी डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। मुझे एच चाहिए, के चाहिए और रेडियस चाहिए, तो स्क्वायर ले लेते हैं। अब सी का ए से डिस्टेंस 5 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट स्क्वायर से खत्म। सी बी डिस्टेंस 3 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 4 माइनस के होल स्क्वायर, इनके स्क्वायर ओपन करें, सिंपलीफाई करें तो माइनस 4h माइनस 10k प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और ये आपके पास h और k में इक्वेशन आ गई। h और k में हमें एक और इक्वेशन चाहिए। टेंजेंट लाइन दी हुई है, टेंजेंट के अगर हम परपेंडिकुलर लाइन निकाल लें वो नॉर्मल होती है और सेंटर उस नॉर्मल लाइन से पास होता है। इसका मतलब है हमें टेंजेंट लाइन नहीं बल्कि नॉर्मल लाइन चाहिए टेंजेंट की मदद से। तो टेंजेंट लाइन गिवन है, अब नॉर्मल लाइन चाहिए यानी टेंजेंट के परपेंडिकुलर। कोई भी लाइन निकालनी हो तो एक हमारे पास टाइप होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर पॉइंट दी हो तो जो नॉर्मल लाइन के ऊपर एक पॉइंट दी है b3-4, अब हमें स्लोप चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कैसे निकालते हैं, m1 कर लेते हैं, माइनस फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन देखें आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन m1 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x टू कोफिशिएंट 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज -1, माइनस माइनस कट गया 2। स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन दैट इज m2। स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या है m2, जो कि हमने निकालनी है क्योंकि नॉर्मल लाइन निकालनी है उसके ऊपर एक पॉइंट हमें पता है। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए स्लोप, तो m, क्योंकि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो ऑब्जेक्टिव में पक्का क्वेश्चन आता है इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर
then product of slope is m1 m2 equal to -1 and two lines are parallel if m1 equal to m2। अगर लाइंस की स्लोप इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होंगी, अगर लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो वो परपेंडिकुलर होंगी। तो m1 m2 इक्वल टू -1, m2 इज इक्वल टू -1 ओवर m1, m1 की जगह लगाएं 2 तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज -1/2। पॉइंट पता है नॉर्मल लाइन पे ये है और स्लोप ये है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इक्वेशन ये होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। कितने लगाते हैं y1 की जगह कितना आएगा आपके पास -4, तो माइनस माइनस +4 इक्वल टू स्लोप m की जगह -1/2 m2 और x माइनस x1 की जगह 3 सिंपलीफाई करें प्लस 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 2y + 8 इधर आके -x इधर आके +x -3 x + 2y + 5 इक्वल टू 0। नॉर्मल लाइन क्यों निकाली है? क्योंकि जो सेंटर होता है वो नॉर्मल लाइन के ऊपर लाई करता है, यानी ये नॉर्मल लाइन निकल आई सेंटर सिंस सी एच के इज ऑन नॉर्मल लाइन, देयरफॉर x की जगह h y की जगह k पुट करें तो h + 2k + 5 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन मिल गई हैं h और k में। अब हमारा काम आसान है, आगे सारी कैलकुलेशन ही है। अब मुझे h चाहिए k चाहिए, जब h और k मिल जाएंगे तो सेंटर आ जाएगा, सेंटर का a से डिस्टेंस या सेंटर का b से डिस्टेंस रेडियस। तो हमें सेंटर और रेडियस मिल जाए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। यहाँ h के कितने हैं 4 हैं, यहाँ 1 है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4 या h वाले कोफिशिएंट बराबर करते हैं या k वाले, तो 4h + 8k + 20 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करें, -4h + 4h कैंसिल, -10k + 8k -2k 1 + 20 21 -2k इक्वल टू -21 k इक्वल टू 21/2। k की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, h + 2k की वैल्यू 21/2 + 5 इक्वल टू 0, 2 से कैंसिल, h + 21 + 5 इक्वल टू 0, h + 26 इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी -26। सेंटर क्या बन जाएगा h k, h की जगह -26 k की जगह 21/2। तो रेडियस निकालने का क्या तरीका है, c का a से डिस्टेंस निकाल लें या c का b से। c क्या बन गया h कितना है -26 और k कितना है 21/2। देयरफॉर आपके पास क्या आ जाएगा रेडियस इक्वल टू 5, x कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस करते हैं, 5 + 26 का स्क्वायर 1 - 21/2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये 31 और ये 2 1 are 2 2 - 21 31 का स्क्वायर 961 2 - 21 -19 का स्क्वायर 361 2 का स्क्वायर 4 एलसीएम लें, 4 × 961 3844 प्लस 361 डिवाइड बाई 4, तो ये 4205 डिवाइड बाई 4 अंडर रूट लेते हैं तो आपके पास एज इट इज लिख दें, रेडियस आ गया। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है x माइनस h स्क्वायर, h की वैल्यू -26 तो माइनस माइनस प्लस x + 26 का स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू 21/2 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस है 4205/4 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा आपके पास x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इधर a - b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ये 4205/4 x स्क्वायर 26 का स्क्वायर 676 26 2 52x प्लस y स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441 2 का स्क्वायर 4 प्लस -21y इक्वल टू 4205/4। सारे एक तरफ लें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 52x माइनस 21y प्लस 676 प्लस 441/4 और ये प्लस के इधर आके -4205/4 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 52x माइनस 21y। इन तीनों का कांस्टेंट का अलग से एलसीएम लें 4 × 676 2704 प्लस 441 माइनस 4205, तीनों को हल करें डिवाइड बाई 4 करें तो 265। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 52x माइनस 21y माइनस 265 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन बेशक लेंथी है लेकिन मैंने डिटेल में समझा दिया है। डिटेल क्या है दोबारा बताता हूँ, CA डिस्टेंस इक्वल टू CB डिस्टेंस निकालेंगे, वो रेडियस हैं दोनों इक्वल आएंगे, वहाँ से दोनों का स्क्वायर लेंगे और एक इक्वेशन आ जाएगी h और k में।
क्योंकि कांस्टेंट 2 निकालना है, इस तरह की एक और इक्वेशन चाहिए एच और के में, तो उसके लिए मुझे ये टेंजेंट लाइन दी है। टेंजेंट की परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो कौन सी होती है? नॉर्मल लाइन। अब मुझे क्या चाहिए? नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन कैसे निकालेंगे? एक पॉइंट दियो लाइन के ऊपर और उसकी स्लोप, नॉर्मल लाइन के ऊपर पॉइंट दियो है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकलेगी? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई। और टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो नॉर्मल लाइन की स्लोप m1 m2 इक्वल टू -1 से उसकी स्लोप आ जाएगी, स्लोप भी मिल जाएगी और पॉइंट भी। पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन निकाल लें, सेंटर उसके ऊपर है तो सेंटर उसमें पुट कर दें, x की जगह h, y की जगह k, तो एक और लाइन मिल जाएगी जिसमें h और k आ जाएंगे। तो h और k वाली दो इक्वेशन आपस में हल करें, h मिल जाएगा, k मिल जाएगा, सेंटर आ जाएगा। तो सेंटर से किसी एक पॉइंट तक डिस्टेंस निकाल के रेडियस निकालें, तो उसके बाद आपके पास इसकी इक्वेशन होती है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें h, k और r की कीमत पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह इसमें जो क्वेश्चन रह गए कल मजीद करेंगे, कल कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक हमारा ख़त्म, एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए। थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन जो है वो लेक्चर में होता है, लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6.1 में से लॉन्ग आता है या 6.2 में से, और अगर इसमें से सर्कल में से 2 शार्ट भी आते हैं और 2 ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, तो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस पर थोड़ा टाइम लग भी जाए तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव, 2 शार्ट और सर्कल में से एक लॉन्ग, यानी 5, 4, 9 और 2 11 नंबर का एक टॉपिक है। तो इंशाल्लाह इसको हम इसी तरीके से आगे जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे सर्कल को। तो कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ आप मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।